फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल डी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां साल दर साल सही साबित होती जा रही हैं। इस किताब का पहला संस्करण 1555 में आया था। नास्ट्रेडमस ने इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें से अधिकतर सच साबित हुई हैं। 2021 के लिए उन्होंने महामारी, अकाल और तबाही जैसी भविष्यवाणियां की थी, जिन्हें कोरोना वायरस और दुनिया भर में इससे मची तबाही से जोड़कर देखा जा सकता है। फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने सदियों पहले लेस प्रॉपर्टीज नाम की एक किताब में दुनिया को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की थी। उनकी 70% भविष्यवाणियां हर साल सच साबित हो रही हैं। साल 2022 के लिए भी नास्ट्रेडमस ने कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की थी। आपको बता दें कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां लोग होने के बाद बताते हैं, लेकिन हम आपके लिए 2023 से लेकर 2025 तक होने वाली सभी भविष्यवाणियों को लेकर आए हैं। नास्ट्रेडमस द्वारा की गई भविष्यवाणियों को डिकोड करने के बाद ही आज सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को डिकोड करके आगे की भविष्यवाणियों को बताने का प्रयास किया गया है। इन भविष्यवाणियों को बहुत रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये भविष्यवाणियां भविष्य में सच होंगी या नहीं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नास्ट्रेडमस द्वारा की गई इन भविष्यवाणियों को डिकोड करने के बाद कुछ दिल दहला देने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जिनको हम आपके सामने जरूर रखेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसे ऑन कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यह वीडियो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बनाया गया है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 ओर से घिरे हुए समुद्र वाले क्षेत्र में वह जन्म लेगा और बृहस्पतिवार को वह अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और जल में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। दोस्तों, 3 ओर से तो समुद्र से भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सनातन धर्म के साथ साथ अन्य पंथों और मजहबों में भी काफी माना जाता है। हालांकि 3 ओर से और भी देश घिरे हुए हैं, जैसे मलेशिया, स्वीडन, स्पेन, इटली आदि, लेकिन इन देशों की महान शक्ति बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह है कि आगे चलकर नास्ट्रेडमस यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि वह देश एशिया में ही है और जिसका नाम महासागर के नाम पर आधारित है, अर्थात हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको बता दें कि नास्ट्रेडमस की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जिसमें 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और आतंकी हमले की भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें कहा गया था कि 2 लोहे के पक्षी नए भूमि की चट्टान से टकराएंगे, जिसके बाद युद्ध होगा, जिसके अनुसार इसके बाद से दुनिया में भारी परिवर्तन होंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष बढ़ेगा। 1999 के 7वें महीने में आतंक का सम्राट आसमान से उतरेगा। लादेन की गतिविधियां 90 के दशक में ही अपनी चरम सीमा में थी, जबकि रूस में अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली थी। उसके पहले इराक पर हमला हुआ था और उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिकी हमले को भी सभी ने देखा था। नास्ट्रेडमस की अगली भविष्यवाणी, कब होगा वह महान नेता। नास्ट्रेडमस ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता जन्म लेगा। नास्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी पढ़ने के बाद लगता है कि यह वह समय होगा जब एशिया में धार्मिक कट्टरता अपनी चरम सीमा पर होगी, जैसा कि आज है। धर्म बांटेगा लोगों को। काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म व जातियां सब एक ही विचारधारा को मानने लगेंगे। 17 साल के भीतर 5 पॉप बदले जाएंगे, यानी कि 5 राजा, जिसके बाद एक नया धर्म आएगा।
जहाँ तक एक ही विचारधारा को मानने की बात है तो हम लोग ओशो, रजनीश जैसे संतों की लेखनी तो पढ़ते रहते हैं। भारत को लेकर चीन सहित समूचे पश्चिम में क्या चल रहा है ये तो हम जानते ही हैं, और उनके विचारों से न्याय की धार्मिक क्रांति भी होने लगी है। अगली भविष्यवाणी, महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता सारी रात रोएगा और एक महान पॉप यानी राजा छोड़ देगा अपना मूल्य। दोस्तों, पॉप बेनेडिक्ट 16वें ने अचानक इस्तीफा दे दिया और अपना मूल्य भी छोड़कर चले गए। 85 साल के पॉप वैसे ही कमजोर हो रहे थे। इससे पहले पॉप जॉन पॉल द्वितीय 26 साल तक अपने पद पर रहे। ये वह साल चल रहा है जब ऐसे माहौल में मुक्ति दाता आएगा शक्ति दूत बनकर। 5 नदियों में प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा। इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। इस तरह के नाम भारत में ही और हिंदुओं में ही पाए जाते हैं। माना जा रहा है कि इस नेता से पहले सभी प्यार करेंगे, लेकिन फिर बाद में सभी उससे भिड़ेंगे। वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। उसकी शक्ति के आगे सभी राष्ट्रों को झुकना पड़ेगा। शीघ्र ही सारी दुनिया का मुखिया होगा। सायरन जिसे सबसे पहले प्यार करेंगे लोग, बाद में उससे भयभीत होने लगेंगे और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में कभी ना हो सका। एक विद्वान शक्ति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में दुनिया के क्षितिज पर शासन का उदय होगा। अभी तक की भविष्यवाणी से लगता है कि उस महापुरुष का नाम सा से शुरू होगा। वरण या शरण जैसे नाम तो भारत में ही होते हैं, लेकिन सायरन नाम जरूर अजीब है। हालांकि कुछ विद्वान का मानना है कि वह नेता चीन से हो सकता है, क्योंकि नास्ट्राडामस का कहना है कि वह नेता ना तो क्रिश्चियन होगा, ना ही मुस्लिम होगा और ना ही जैन होगा। एशिया का वह महान नेता शांति दूत होगा। कुछ अब तक की भविष्यवाणियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वह भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने प्रारंभिक जीवन एक संत की तरह बिताया, और उनसे भी पहले लोग नफरत करते थे, फिर प्यार करने लगे, और हो सकता है कि बाद में सब उनसे डरे भी। लेकिन ये स्पष्ट कहना कि ये भविष्यवाणी मोदी जी के लिए है तो ये तो सही नहीं होगा। क्या सचमुच नास्ट्राडामस ने नरेंद्र मोदी के लिए भविष्यवाणी की है? यह भविष्यवाणी 1555 में अपनी एक किताब द प्रोसिफिसियस में भी फ्रेंच भाषा में लिखे अपने इस ग्रंथ में नास्ट्राडामस ने साफ लिखा है कि यह व्यक्ति भारत की काया पलट देगा। नास्ट्राडामस जी लिखते हैं कि एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व के सभी राष्ट्रों पर भारी पड़ेगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए एक महान शक्ति और 2 पड़ोसी देश षड्यंत्र रचेंगे, पर यह षड्यंत्रों को विफल करता हुआ प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होता जाएगा। वह समुद्र से सटे किसी प्रांत में किसी छोटी जाति में जन्म लेगा, लेकिन सभी जाति के लोग उसके नाम पर एकजुट हो जाएंगे। जिस समय उसकी लोकप्रियता होगी उस समय किसी गोरी चमड़ी वाली महिला का शासन होगा। लोग उसके शासन से त्रस्त होकर त्राहिमाम करेंगे। उस महान व्यक्ति का नाम एक महान संत के नाम पर होगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। नास्ट्राडामस की इस किताब का मराठी भाषा में महाराष्ट्र के मशहूर ज्योतिषी रामचंद्र जोशी ने अनुवाद किया है। उनकी अनुवादित किताब में लिखा है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व तो करेगा, लेकिन भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी एक नया अध्याय लिखेगा। उसकी अगुवाई में भारत एक महान शक्तिशाली देश बनेगा। महान वक्ता नास्ट्राडामस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तृतीय विश्व युद्ध था। उन्होंने यह भी कहा कि 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होंगी। उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराई से भरी हुई होगी। हालांकि इन सब के बीच में आशा और उम्मीद की किरणें भी होंगी। 2009 से 2012 तक के समय की उन्होंने विस्तार में चर्चा की है। उसके बाद ही महान सायरन का विश्व पटल पर उदय होगा और धीरे धीरे वह अपनी ताकत बढ़ाता जाएगा। अंत में होगा वही जो वह चाहेगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।